तो ये रहा आपका मॉडल पेपर जो आप कंप्लीट करके अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि देखिए ये मॉडल प्रश्न पत्र आपके सिलेबस पर आधारित है एंड एक एक क्वेश्चन इसका आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देख लेना। तो आपके पेपर का पैटर्न कुछ इस तरीके से रहने वाला है एंड देखो आपके पेपर में कुल क्वेश्चन जो है 23 रहेंगे एंड आपको 3 घंटे का समय मिलेगा पेपर सॉल्व करने के लिए एंड आपको आपके पेपर में जो प्रिंटेड पेज रहेंगे वो 8 रहेंगे एंड यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स यानी कि पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहने वाला है। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो आप अपने सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करके जाओगे और अगर ये कंप्लीट करके गए तो आपके एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर होने वाला है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एक एक करके एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलना। देखो सबसे पहले आपके निर्देश आ जाते हैं भाई, है ना। निर्देश आपके आ जाते हैं। निर्देश में कहता है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। देखो प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ हैं जो एक एक नंबर के हैं। 6 से 17 तक 2 नंबर के प्रश्न हैं। 18 से 20 तक 3 नंबर के। 21 से 23 तक 4 नंबर के। यह प्रश्न पत्र केवल अभ्यास हेतु एक नमूना प्रश्न पत्र है। तो देखिए इंग्लिश में भी आपके इंस्ट्रक्शन दिए गए और एंड पेपर जो है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन में आपका रहेगा, ठीक है। और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। तो सबसे पहले अपने सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर के स्टार्टिंग में आपके सही विकल्प रहेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। तो क्या होगी? वो एक अपरिमेय संख्या होगी या फिर परिमेय प्राकृतिक या पूर्णांक संख्या। तो वो एक अपरिमेय संख्या होगी। देखो एक परिमेय तो था, एक अपरिमेय संख्या, इनका योगफल या फिर अंतर, है ना, इनका एक सदैव जो क्या होगी एक अपरिमेय संख्या होगी। योगफल हो चाहे अंतर, वो एक अपरिमेय संख्या होगी, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका 3 + √3 इंटू 3 - √3 इसका मान क्या होगा, है ना। इसको मान आपको निकालना है तो इसका मान आपका निकल कर आ जाता है 6, है ना। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। इनमें बहुपद कौन सा नहीं है? 5 y + 2 अपन y 0 √2x + 3। तो ये जो आपका दिया गया यहाँ पे y + 2y है ना, तो ये आपका ये बहुपद नहीं है। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे बहुपद x² + 3x की घात 4 + 4x 4 माइनस x - 4 x का क्यूब + 7 की घात है, मतलब इसकी घात है। अब देखो भाई जब अपन घात देखते हैं तो सबसे बड़ी घात देखी जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हो ना। तो जब भी घात का क्वेश्चन आए कि कौन सी इसमें घात है, तो अगर देखो स्क्वायर है क्यूब है, तो अगर ये 4 नहीं है तो क्या आप लगाएं? क्यूब लगाएं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, सबसे बड़ी घात हम लिखते हैं। √5 का दशमलव प्रसार है शांत अनावर्ती, अशांत आवर्ती या फिर अशांत व आवर्ती, अशांत व अनावर्ती। तो इसका होगा अशांत व अनावर्ती, यानी कि आपका डी नंबर का ऑप्शन। तो देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, ये आपको जरूर से कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपका जाता है समीकरण y = 3x + 5 का एक अद्वितीय हल होगा, केवल 2 हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या फिर कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो y = 3x + 5 का, तो इसके क्या होंगे? इसके कई अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, क्योंकि आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे स्थितियां दिखाई देंगी। तो ये आपका हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे देखो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में आपके दिए गए हैं ना। इंग्लिश मीडियम के जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। आपका फर्स्ट का यहाँ पे बी हो जाएगा, है ना, रेशनल नंबर, एंड सेकंड का आपका 6 आंसर हो जाएगा, एंड थर्ड का आपका बी रहेगा, 4 का आपका रहेगा यहाँ पे आपकी घात पूछी गई थी ना, डिग्री पूछी गई थी, एंड फिफ्थ नंबर का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे जो है बी नंबर का ऑप्शन था, नहीं ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, है ना, यही आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। एंड लास्ट आपका जो क्वेश्चन था तो उसका आंसर था इक्वेशन y = 3x + 5 है ना, तो इसका आंसर आपका लगा लेना आपको सी नंबर का ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आपके हो जाते हैं। अब आगे सेकंड नंबर आपका दिएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो भाई 6 नंबर के रिक्त स्थान है। फर्स्ट नंबर है आपका खालिस्तान सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है। तो वो होता है हमारा आयत चित्र। क्या होता है हमारा? आयत चित्र। ये आपको आंसर इसका लगा लेना, ठीक है, आयत चित्र इसका आंसर। सेकंड है आपका x = a का आलेख खालिस्तान अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। तो बाई अक्ष के, है ना, किसके अक्ष के? बाई अक्ष के। देखो बाई आपको इस तरीके से लिखना है, अक्ष लिखाई हुआ है। अगर है बे रेखा जो एक ही रेखा के समांतर होती है, परस्पर खालिस्तान होती है, तो परस्पर समांतर होती है ना, एक ही रेखा के समांतर होती हैं, वो परस्पर समांतर होती हैं। अगला है एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगला है वह चतुर्भुज जिसकी भुजाएं, वह चतुर्भुज जिसकी भुजाएं समान हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री, है ना, 90 अंश के बराबर हो तो कहलाता है। तो वह क्या? वर्ग कहलाता है, क्योंकि प्रत्येक भुजाएं किसकी समान होती हैं? वर्ग की ही होती है ना, कुछ इस तरीके से। अगला है आपका कोण 60 डिग्री के पूरक कोण का संपूरक कोण हो, मतलब इसका भी पूरक और उसका संपूरक, तो क्या हो जाएगा आपका? उसका कोण का मान क्या होगा? 130 डिग्री। ये आपको आंसर में लिख लेना, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये रहेंगे आपके इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए एंड इन्हें आपको कंप्लीट अच्छी तरीके से कर लेना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखो भाई ये दिया गया आपका निम्नलिखित के लिए सत्य या असत्य का चयन कीजिए। देख सकते हैं फर्स्ट नंबर आपका दिया गया y = 0 x अक्ष का समीकरण है ना, तो आपको समीकरण यहाँ पे पहचानना है। तो ये आपका सत्य रहेगा क्या? हाँ ये बिल्कुल 0, क्योंकि y का मान 0 हो तो x अक्ष का ही समीकरण रहेगा, बिल्कुल इसको सत्य लगाइएगा। नेक्स्ट आपका है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो ये नहीं होंगे, क्योंकि संगत कोण बराबर होने पर त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते, तो असत्य आपको लगाना है।
थर्ड नंबर आपका दिया गया है, किसी त्रिभुज में अधिकतम दो कोण अधिक कोण हो सकते हैं, मतलब कोई त्रिभुज है उसमें अधिकतम दो कोण अधिक कोण हो सकते हैं, तो ये असत्य रहेगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है, केंद्र को वृत्त पर, है ना, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की परिधि होती है, तो ये भी आपका जो है असत्य रहेगा, है ना, फॉल्स रहेगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है, बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना में अधिक उपयोगी आलेख होता है, तो ये आपका बिल्कुल भाई सही है। नेक्स्ट और लास्ट आपका सही विकल्प जो सत्य सत्य दिया गया है, ऋजु कोण की माप इतनी इतनी होती है, यानी कि 180 डिग्री होती है, ये आपका बिल्कुल सत्य है, तो सबको पता होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। एंड ये दिया गया है आपके, देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका ट्रू दिया गया है, एंड ये फॉल्स रहेगा, फॉल्स रहेगा, फॉल्स रहेगा, ट्रू ट्रू, ठीक है। तो इनको आपको कंप्लीट ये वाला, है ना। आगे हमारी आ जाती हैं सही जोड़ियां, है ना। तो 6 नंबर की सही जोड़ियां आपके एग्जाम में आएंगी। देखो यह एक मॉडल प्रश्न पत्र है जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत, ठीक है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सही जोड़ी बनाइए, तो आ एवं बा स्तंभ में दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयत है, आयत है एक, आयत क्या है, तो आयत एक चतुर्भुज होता है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर की जोड़ी यहाँ पे मिला देनी है ई से, है ना, फर्स्ट की यहाँ पे मिल जाएगी। सेकंड है बाई अक्ष पर स्थित बिंदु, तो बाई अक्ष पर कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं, 0 4 0 3, है ना, तो ये आपका 0 3 0 4 ये हो सकता है ना। तो यहाँ पे आपको 0 3, है ना, ये नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पे इसका हल निकलेगा, ये देखो ये इसका हल है ना, इसे ये गलती मत कर देना कि ये भी हो, तो ये भी सकता है, लेकिन इसका हल फिर कहाँ पे डालोगे, इसकी जोड़ी कहाँ मिलेगा, तो ये इसका होगा, है ना। तो सेकंड नंबर की यहाँ पे मिल जाएगी लास्ट, सही है ना। नेक्स्ट है आपका ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन 2, तो ये इसकी जोड़ी आपकी ये वर्ग चिन्ह होता है, तो थर्ड नंबर की जोड़ी यहाँ पे आपकी मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ पे ये रहेगी, है ना। फर्स्ट की हम कहाँ पे गए थे, चतुर्भुज से, सेकंड की गए थे हम यहाँ पे एफ यानी कि 0 3 हमारे बिंदु थे। ठोस आकृति का उदाहरण क्या है, तो बेलन यहाँ पे आपका उदाहरण हो जाता है, ठीक है ना। ये चौथे की रहेगी आपकी। एंड आपका नेक्स्ट 5वें नंबर का दिया गया है, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो ये सभी को पता होना चाहिए, एंड ये होगा, है ना, ये रहेगा 5वें का। अगला आपका समीकरण, तो इसका हल हमारा यही बचा हुआ है, एंड ये हो जाएगा हमारा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये रही आपकी सही जोड़ियां। तो चैनल का सब्सक्राइब का बटन दबा दो, एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये रही आपकी मैचिंग। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आपका एक शब्द या वाक्य में उत्तर दिए गए हैं, 6 नंबर के पूछे जाते हैं। फर्स्ट नंबर, रैखिक बहुपद की घात लिखिए, तो सभी को बताया कि रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, कितनी होती है भाई, एक होती है रैखिक बहुपद की। नेक्स्ट दिया गया आपका x बराबर 3y को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए, तो भाई इस जो आपको ये समीकरण दिया रखा है कि इसको आपको इसके रूप में लिखना है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो क्योंकि हमें x का मान रखना होगा, है ना, तो देखिए इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं x माइनस 3y, है ना, क्योंकि देखो x की जगह क्या रख देंगे हम, 3 रख देंगे, है ना, x अपना जो दिन रहेगा, by यहाँ पे 3y रख देंगे, है ना, by की जगह क्या आ जाएगा 3, क्योंकि ये x तो हमारा ये x ही है, और by की जगह 3y रख देंगे, तो ये 3y प्लस c की जगह अपना 0 बराबर 0, तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, ये रहेगा सेकंड का आंसर। थर्ड आपका दिया बिंदु 4 माइनस 3, तो प्लस माइनस किस चतुर्थांश में होता है ये आपको पता होना चाहिए, तो ये होता है अपना फोर्थ चतुर्थांश में, यानी कि चतुर्थ लिख देना आपको, चतुर्थांश, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आपका है माइनस और प्लस की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, है ना, -5 और 2 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, तो इसकी दूरी आपकी निकल के आ जाती है 2, ठीक है, 2 आपको इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट आपका पूर्ण कोण का मान क्या होता है, तो 360 डिग्री होता है, सभी को पता है ना पूर्ण कोण का मान। नेक्स्ट आपका दिया गया है 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो कितने भाई, तो कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, असंरेख बिंदु की बात करी जा रही है, तो केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है, यहाँ पे आंसर आपको एक लिख देना है। एंड ये होते हैं हमारे यहाँ पे 5वें नंबर, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूरे के पूरे कंप्लीट। एंड चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे, देखो ये आपके दिए गए कुछ यहाँ पे कह सकते हैं ये इंग्लिश मीडियम में दिए गए थे। अब 6वें नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 1/5 और 1 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर में। अब देखो एक एक करके मैं स्क्रीन पर आंसर आपको बताते चलता हूं, ताकि आप लोग अपना जो है कंप्लीट अच्छी तरीके से कर पाए, है ना। देखिए ध्यान से मैं आपको अच्छी तरीके से आंसर दिखाता हूं, और बिल्कुल हैंड रिटन आंसर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल देखिए, है ना। इनके बीच आपको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, अथवा में 1/√2 के हर का परिमेयकरण करना है ना। दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट, हर का परिमेयकरण करना सीख लेना बिल्कुल से। एंड इनके देखो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे निकालनी होती है ये भी कर लेना है। तो 6 के अथवा, यानी कि हम आपको इसका परिमेयकरण 1/√2 इसका परिमेयकरण हम आपको बता देते हैं। तो इस तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन, देखो हैंड रिटन आंसर दे रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये रहेगा आपके सामने। इसका हरी का परिमेयकरण करेंगे, तो यहाँ पे देखिए √2 ये आपका दोनों जगह आ जाएगा, जिसके अपन में भी आ जाएगा, एंड ये रहेगा आपका √2/2 इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका हर का परिमेयकरण हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया क्वेश्चन 7वें नंबर का, इसको आपको सरल करना है ना, तो सिंप्लीफाई करेंगे, ये दिया गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। एंड इसका अथवा में दिया गया है 5/√5 √3 माइनस √5 को सरल करना है, इसे भी सिंप्लीफाई करना है। एंड देखो हम इसका आंसर आपको बता रहे हैं ना, तो ये वाला फर्स्ट वाला है ना, तो इसका आंसर आपको कुछ इस तरीके से करना है, ये रहेगा आपकी स्क्रीन पर, देखो स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे एंड इन्हें सॉल्व करेंगे, है ना। इस टाइप के और भी क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, ये बात ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गुणनखंड आपको करना है, या आपको ये आपको यहाँ पे कहें कि दिया गया है ना बहुपद, इसका आपको गुणनखंड करना है।
तो ये देखिएगा कुछ इस तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन करना है। ये रहेगा आपकी स्क्रीन पर 8वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। ये रहेगा, देखिएगा कहाँ पे पहुँच गए हम। तो ये देखिएगा, ये रहेगा आपके सामने इसका सॉल्यूशन। देखो ये यहाँ पे आपका, तो इतना सॉल्यूशन आपका आंसर यहाँ पे निकल कर आ जाता है। इसका गुणनखंड इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट पूरा हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख लेना है यहाँ पे। देखो इसको आपको प्रसारित रूप में लिखना है ना, इसको आपको कंप्लीट अच्छी तरीके से कर लेना है। मैं देखो एक एक का आंसर बताते चलूंगा, जल्दी जल्दी करते चलो। नेक्स्ट आपका है बिंदुओं 1 5 4 -3 5 -5 4 बार -2 -3 को कार्तीय तल पर आलेखित कीजिए। तो भाई किस तरीके से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये आना चाहिए, कार्तीय तल मैंने बना दिया है ना, तल। एंड इसको ध्यान से कर लेना। ये देखो 1 5 हो गया, -5 4 हो गया, -3 2 हो गया, -4 -3 हो गया। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से दर्शाएंगे, है ना। ये अपना वाई अक्ष हो जाता है, ये अपना एक्स अक्ष हो जाता है। इसको बना लेना, एंड कंप्लीट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है। नेक्स्ट आपका, कार्तीय तल को एक्स अक्ष व वाई अक्ष द्वारा कितने भागों में बांटा जा सकता है तथा उन भागों को क्या कहा जाता है। तो ये भी आपको कंप्लीट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया बिंदुओं, बिंदु देखे -2 4 3 -1 -1 0 और 1 2 की स्थिति किन चतुर्थांश में है लिखिए भाई। तो मतलब प्रथम में, चतुर्थ में है, तो माइनस प्लस वाला खेल आपको पता होगा तो कर लोगे। देखो तो ये देखिएगा इस तरीके से आपको 10 का उत्तर लिखना है कि जो -2 4 है वो द्वितीय में है ना, माइनस प्लस द्वितीय में होता है, प्लस प्लस हमारा प्रथम में होता है, और माइनस प्लस एक्स अक्ष पर होगा, है ना। और 3 मतलब प्लस माइनस कहाँ पे हो जाता है, चतुर्थ में होता है। तो इस तरीके से आपको इन्हें कंप्लीट कर लेना है 10 के उत्तर को। अगला आपका दिया गया है 5 2 और 7 4 के भुज और कोटि, है ना, भुज और कोटि, इनका मान आपको निकालना है। तो ये कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है बिंदुओं -1 3 से होकर जाने वाली किन्हीं दो रेखाओं के समीकरण लिखे ना। तो इनके समीकरण आपको लिखना है। तो ये रहेगा 11 के अथवा का आंसर। तो ये रहेगा, है ना, इन रेखाओं के बीच से -1 और 3 है ना, -1 और 3। तो ये रहेगा आपके सामने इसका 11 के इसका नहीं देख रहे हैं हम। चलिए अगले पेज में आपका एक क्वेश्चन है ना, इसको आपको कंप्लीट कर लेना, लेकिन है ना इन रेखाओं के। देखो ये आपके उस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, एंड इसे कंप्लीट कर लेना, आपको जरूर से ही कर लेना है। देखो है ना, तो ये अथवा में कौन सा आपका क्वेश्चन दिया है 11 के, तो समीकरण आपको दिया गया है, इसके आपको कोई दो हल लिखना है। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको दिखा ही रहा था। तो ये रहेगा आपके सामने इसका आंसर। तो ये आ जाता है आपके सामने इसका आंसर। इसको कंप्लीट अच्छी तरीके से कर लेना है। यहाँ पे देखो एक हल ये होगा वाई अक्ष, वाई आ गया हमारा मान, एंड ये यहाँ पे आपका ये दोनों हल आ गए, है ना, वाई और एक्स। ठीक है, एक्स और वाई, ठीक है, दोनों को कंप्लीट कर लेना। ये कंप्लीट आंसर का स्क्रीनशॉट आप कर सकते हो, एंड ये रहेगा। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y बराबर ax + 7 द्वारा निरूपित रेखा पर a का मान क्या है ना। तो इस तत्व पर मतलब रेखा पर है, तो इस a का मान निकालना है। एंड अथवा में क्वेश्चन कर रहा था k की किस मान के लिए, है ना। ये आपको समीकरण दिए गए हैं, x = 3 दिया गया, मतलब मान दिया गया x का, और y का दिया गया -2। ठीक है, इनका आपको इसमें हल रखना है और k का मान निकालना है, k का मान फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप किस तरीके से करेंगे। k का मान हमारा निकल कर आ जाता है 7/2। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका पूरा सोल्यूशन कर लेना है। ये 12 का आंसर रहेगा यहाँ पर, 12 के अथवा का। ठीक है, इसे कंप्लीट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है जो ए सी इक्वल बी सी, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर a/2 1/2 ए बी है। एक आकृति खींचकर स्पष्ट करना है ना। तो चलिए हम 13 का आंसर किस तरीके से करेंगे। देखो आकृति आपको कुछ इस तरीके से रेखाखंड बनाते हुए यहाँ पर दर्शाना है। ये रहेगा हमारा ए और बी, है ना, इसका सेंटर बिंदु हम दे देंगे सी। तो इस तरीके से आप इसे आकृति बना सकते हैं, एंड यहाँ पे आप इसका पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। देखो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, क्योंकि बहुत कुछ मिस कर दोगे नहीं तो, क्योंकि आपकी काफ़ी सारे एग्जाम अभी रह गए, है ना, जैसे सोशल साइंस कह लो, है ना। तो ये आपका आंसर यहाँ पे निकल कर आ जाता है, ये सी हमारा। तो ये हम सिद्ध कर देते हैं ना। तो इसको कंप्लीट करो, एंड ये रहेगा आपके यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर पूरा का पूरा, है ना, 13th का। ठीक है, इसे कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो ये रहेगा। एंड नेक्स्ट हमारा दिया गया है, देखो इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ए बी सी बिंदु दिए गए, एक रेखा पर 3 बिंदु हैं जिसमें बी बिंदुओं ए तथा ए सी के बीच की दूरी बीच स्थित हैं। तो सिद्ध आपको ये करना है a + b a + b ए बी + बी सी इक्वल ए सी, है ना, ये आपको सिद्ध करना है। तो डायग्राम बनाते हुए इसे आसानी से कर देंगे। नेक्स्ट आपका दिएगा दी गई आकृतियों में यदि ए बी समांतर बी सी, तो कोण ए पी क्यू, है ना, कोण ए पी क्यू, है ना, ये कोण 50 डिग्री अपना, है ना, ये दिया गया ना 50 डिग्री। अब कोण पी आर डी, कोण पी आर और डी, ये आपका 127 डिग्री दिया गया। ठीक है ना, ये दोनों दिए गए। तो एक्स और वाई ज्ञात कीजिए, एक्स और वाई ज्ञात करने आपको, है ना। तो एक्स ये कोण मतलब ये देखो इसके ये कोण और ये कोण, मतलब सामने के कोण निकालने हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, है ना, ये इसको आपको फाइंड करना है, एंड इसको फाइंड करना है। तो दोनों को देख सकते हैं यहाँ पे, और इसके अथवा में ऋजु कोण को परिभाषित कीजिए। अब ये सरल आंसर दिया गया, तो यही ना कर लेते हैं। देखो इसको भी कर लेना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों को यहाँ पर मतलब कहने की समान ही होते हैं लगभग, तो इनको निकालना सीख लेना। ये रहेगा आपका 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ऋजु कोण क्या कहलाते हैं, जिस कोण की माप 180 डिग्री अंश हो, डिग्री हो या फिर अंश हो, तो ऋजु कोण कहलाते हैं। इसको कंप्लीट कर लेना। ये रहेगा आपके सामने 14 का अथवा का उत्तर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विबाहु, है ना, एडी और बीसी पर लंब है, दर्शाइए कि AB = AC। ठीक है, तो ये रहेगा आपके सामने इसका आंसर। किस देखो इसका आंसर अच्छी तरीके से कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, क्योंकि आप लोग बहुत कुछ मिस कर दोगे, नहीं तो एग्जाम बहुत सारे रह गए, है ना, साइंस सोशल साइंस, है ना। तो इनके लिए तैयारी करनी, तो बने रहना चैनल को सब्सक्राइब करके। ये रहेगा, और इंग्लिश का खासकर पेपर रहेगा। ये रहेगा कंप्लीट 15 का आंसर। एंड
16 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि देखो इसको भी कर लेना। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया जिसमें AB बराबर इसे दिया गया है, AP लंब है BC पर खींचकर दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C, ठीक है, इसको आपको दर्शाना है। एंड ABCD एक समचतुर्भुज है इस प्रकार की, कोण ACB बराबर 40 डिग्री, तो कोण ADB का मान आपको निकालना है भाई। तो चलिए इसका आंसर कैसे करेंगे आप, तो ये रहेगा आपके यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन था। एंड 15 का आपको कौन सा, 15 का मैंने आंसर आपको बता दिया है ना, तो इसे आपने कंप्लीट कर लिया होगा, मैंने यही ना बता दिया। अब आपको 16 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया, इसको कंप्लीट कर लेना है, जिसमें आपको कोण ACB 40 डिग्री दिया गया है। एंड इसका अथवा क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिएगा इसका आंसर देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये रहेगा आपका 17 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। एंड 16 का अथवा का आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, आंसर देख लीजिएगा 16 के अथवा का। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है ना। समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जो जिसमें समबाहु भुजाओं का एक प्रत्येक कोण, देखो इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब देख लेते हैं हम 17 के अथवा का आंसर, ठीक है। 17 के अथवा में क्या कह रहा है, 17 के अथवा में कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेना, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों करके ही जाना है ना, दोनों में से किसी को मत छोड़ना। एंड देखो ये रहेगा आपका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था आपको, तो ये रहेगा हमारा, है ना, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका निकल करके आ जाता है। देखो आंसर दिख रहा है ना, ठीक थे, ये रहेगा आपके सामने, इसको कंप्लीट करो अच्छी तरीके से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, निम्न आकृति में एक समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है, दर्शाइए कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ये समचतुर्भुज है आपको दर्शाना है, आपको यहाँ पे आकृति दी गई है, तो देख सकते हो यहाँ पे। एंड ये हम 18th का आंसर यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये रहेगा आपके सामने इसका आंसर। एंड देखो यहाँ पे आप इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। एंड ये नेक्स्ट का दिया गया है, ये रहेगा आपका आंसर इसका, है ना, 18th नंबर क्वेश्चन का आंसर है इसी का, ठीक है। एंड ये आपको अथवा वाला इसका कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त होते हैं, तो इसको आपको दर्शाना था। तो ये जो आंकड़े आपको दिए गए हैं, है ना, देख सकते हो, आयु दी गई है एंड बच्चों की संख्या दी गई है ना, एक दो वर्षों में जो 5 बच्चे हैं, मतलब इनकी आयु एक दो है, वो ऐसे 5 बच्चे हैं, 2 से 3 वर्ष है, वो 3 बच्चे हैं ना, ऐसे दी गई। इसका आंसर आपको इस तरीके से करना है। एंड ये रहेगा आपके सामने आंसर, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये रहेगा, है ना, तो इसे आपको कंप्लीट कर लेना है। ये इस तरीके से आप इसका ग्राफ बना सकते हो एंड ये कंप्लीट रहेगा, यहाँ पे आप इसे कर सकते हो, ठीक है। ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, ऊपर दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाले एक आयतित खींचिए, तो यही हमने आयतित बनाया ना, इसका ये रहेगा इसका आयतित, है ना, इस तरीके से आप उसे बना सकते हैं। एंड अच्छी तरीके से इन क्वेश्चन को कंप्लीट करके ही जाना है ना। नेक्स्ट आपका एक नगर में, है ना, एक नगर में निर्वाह खर्च सूचकांक का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित साप्ताहिक परीक्षण दिए गए हैं, तो ये सारे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पूरा सारणी दिया गया है। एंड इसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना था इसको, तो इसको आप लोग जरूर से कंप्लीट कर लीजिए, मैंने आपको ये वाला बता दिया, एंड इसी के अकॉर्डिंग इसको कर लेना। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका देख लेते हैं, एंड लास्ट कहीं की लास्ट की ओर आ चुके हैं हम भाई। तो देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार पर व्यास, है ना, 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, इसका कुल क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। देखो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना, क्योंकि आप लोग बहुत कुछ मिस कर दोगे। देखो ये रहेगा आपका एक शंकु का कुल क्षेत्रफल, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना था, तो इसका आंसर हमारा आ जाता है यहाँ पर निकल करके, ये रहेगा आपके सामने इसका कंप्लीट आंसर, है ना, 1244.57 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट इसका कर लेना, इसका सॉल्यूशन ये रहेगा, तो ये रहेगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, अथवा में दिया गया कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका आयतन ज्ञात कीजिए, तो इसका आयतन आपको निकालना है एंड इसे कंप्लीट कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए किया जाता है, तैयार किया जाता है, दीवार की भुजाओं की जो लंबाई 122 मीटर और 22 मीटर और 120 मीटर है, मतलब 3 जो दीवारें हैं, त्रिभुज है क्योंकि, है ना, तो 122, 22 और 120 मीटर है। प्रतिवर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया गया, उसने कुल कितना किराया दिया, तो ये रहेगा आपके सामने इसका आंसर। देखो आप लोग इसका आंसर ढूंढना चाहे तो अपने अकॉर्डिंग भी गाइड वगैरह में देख सकते हैं, एंड ये मैंने आपको इतना बता दिया है ना, ये कंप्लीट आंसर का हो जाता है, ठीक है। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अथवा में एक और क्वेश्चन आपका दिया गया, यहाँ पे देख सकते हो, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और भुजा ए है ना, भुजा ए होती है ना, समबाहु एक समबाहु त्रिभुज के आकार का, है ना, मतलब इस तरीके से वो बना हुआ है, और इस पर क्या लिखा हुआ है, आगे स्कूल है, ये लिखा हुआ है इस पर चीज़, है ना। हीरोन के सूत्र का उपयोग करना है, इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब इसका जो परिमाप है वो 180 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब, तो इसका आंसर आपको कंप्लीट जरूर से कर लेना है अथवा वाले क्वेश्चन का। एंड 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की तुल्य जीवाएं केंद्र पर तुल्य कोण अंतरित करती हैं, तो ये 22 का क्वेश्चन है। एंड 22 का अथवा पूछा गया, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है, तो मैं आपको इसका, है ना, कि 22 के और का आंसर बता रहा हूँ, अथवे वाले का आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर आपको देख लेना है, इस तरीके से आपको इसका आंसर करना है। एंड देखो आप लोग इसके आंसर जरूर से कंप्लीट करके जाएँ, ये इस तरीके के क्वेश्चन क्योंकि आते हैं। एंड देखो ये रहेगा इसका कंप्लीट आंसर, देखो, ठीक है।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है यहाँ पे उचित सर्वसमीका का प्रयोग करके, है ना, इसका आपको मान ज्ञात करना है ना। तो 999 की पावर है 3, इसका आपको मान ज्ञात करना है ना। तो वैसे ही गुणा करके नहीं करना होता है, सर्वसमीका का यूज़ करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना होगा। ये 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपको इसका गुणनखंड निकालना है, ये बहुपद आपको दिया गया है। तो इस तरीके से आपके सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। इन्हें कंप्लीट करके जाओ अपने एग्जाम में